हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे हमारे वेक्टर स्पेस वाली सीरीज पे। और जो हमने यूनियन एंड लीनियर सम वाला जो दो सब स्पेसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, आज उनके लिए बात करेंगे एक बाय क्वेश्चन कि हम उनका बेसिस और डायमेंशन किस तरह चेक करते हैं और क्या कोई डायमेंशन के लिए या बेसिस के लिए कोई डायरेक्ट रिजल्ट है। बेसिस तो फिर भी हमें फाउंड आउट ही करना पड़ेगा क्योंकि बेसिस में होते हैं एलिमेंट्स, लेकिन डायमेंशन तो एक नंबर है। क्या उस नंबर को हम किसी रिजल्ट के थ्रू देख सकते हैं? क्या रिजल्ट के थ्रू हम डायरेक्ट बिना उसका बेसिस निकाले हम बता सकते हैं कि कितनी डायमेंशन होने वाली है? इस बात पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ के साथ कमेंट में भी पिन है और हमारे कम्युनिटी टैब में भी है। आप वहाँ से उसे फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को, जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस क्लासेस के बारे में या कोई नई सीरीज वगैरह आने वाली हो तो आपको पता लग जाए। तो चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन लिखती हूँ पहले मैं, फिर उस क्वेश्चन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो मैंने आपको डिस्कस की है। क्वेश्चन है मेरा, या एग्जाम्पल ले लीजिए। इस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लीनियर सम और दो वेक्टर सब स्पेसेस के यूनियन दोनों पे बात करेंगे। देखिए, किसी भी हम वेक्टर स्पेस पे बात कर रहे हैं तो मान लिया कि जो मेरा V ओवर F वेक्टर स्पेस है ये मैंने माना R⁴/4/R। क्या आप इसकी डायमेंशन मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं? जब मैंने वेक्टर स्पेसेस का सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताया था तो R² की 2 बताई थी और बोला था R⁴n/R की n हो गई डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन हो गई हमारी 4। तो ये हो गया हमारा वेक्टर स्पेस है। W1 एंड W2 हमारे दो इसके सब स्पेस हैं। W1 एंड W2 क्या है? सब स्पेसेस। सब स्पेसेस हैं किसके? इसके सब स्पेसेस हैं और किस तरह दिए गए हैं? जिन्हें स्पान किया गया है। सब स्पेसेस स्पान बाय W1 के लिए क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स देख लीजिए। W1 को स्पान किया गया है, स्पान हो रहा है। एलिमेंट है 1 1 0 -1 1 2 3 0 2 3 3 -1। इसके साथ ही W2 को भी लिखा गया है स्पान ऑफ 1 2 2 -2 एंड 2 3 2 -1। इसके साथ 1 3 4 3। ये मेरा क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है और हमें पूछा है W1 W2 W1 प्लस W2 W1 यूनियन W2 सॉरी इंटरसेक्शन W2 इनका बेसिस एंड डायमेंशन बताना है। बेसिस एंड डायमेंशंस ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपने वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कर लिया। इसका डायमेंशन 4 है और आप बेसिस भी डायरेक्टली लिख पाएंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये इसका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बेसिस है। इसके अलावा और भी बेसिस हो सकते हैं। अब देखिए, W1 और W2 सब स्पेस है, इसके सबसेट है। इसकी डायमेंशन है 4। तो W1 और W2 की जो डायमेंशन होगी या बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे कितने होंगे? या तो 4 या 4 से कम। अब इन्होंने जो ये दोनों के लिए सेट दिए, इन्होंने दिया है स्पानिंग सेट, यानी W1 इन 3 वेक्टर्स जो हमें सेट में दिए हैं इनसे स्पान हो सकता है। उन्होंने बोला है W1 इन तीनों से स्पान हो सकता है, यानी कंप्लीट W1 हमें इन 3 एलिमेंट से मिल जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम डायमेंशन कितनी हो सकती है? 3।
इससे कम भी हो सकती है। बेसिस क्या होता है, सबसे छोटा स्पानिंग सेट होता है, और हमें W1 के लिए बताया नहीं गया है कि ये बेसिस, ये जो स्पानिंग इसका सेट दिया है ये बेसिस है या नहीं है। बेसिस के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास कि बेसिस स्पान करना चाहिए, उसे साथ के साथ एलिमेंट्स एलाई होने चाहिए। इसमें ये तो बताया है कि ये स्पान कर रहा है, क्वेश्चन में एग्जांपल में हमें बताया गया है कि ये स्पान कर रहा है, पर ये नहीं बताया एलाई है या नहीं। जब एलिमेंट्स हमें सामने दिए गए हैं, हम चेक कर सकते हैं, तो हम ये चेक करेंगे, फिर देखेंगे कितने एलाई वेक्टर्स हैं, तो वो उतने ही उसकी डायमेंशन हो जाएगी, और किन्हीं भी जो बचेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, बेसिस। इसी तरह हम W2 के लिए करेंगे। W1 और W2 की हम इस तरह से बेसिस और डायमेंशन निकालेंगे। इसके बाद हम यूनियन और प्लस इंटरसेक्शन और प्लस पे बात करेंगे। यूनियन पे तो हम इसलिए बात नहीं कर रहे, किन्हीं भी मैंने आपको रिजल्ट कराया था तब बताया था, दो सब स्पेसेस का यूनियन हमारा वेक्टर सब स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस का बेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और होता कब है, जब एक दूसरे के अंदर कंटेन करे। तो यूनियन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, इंटरसेक्शन पे करेंगे। जो इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी जब सब स्पेस होता है तो दो का भी इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा। और W1 प्लस W2 की बात करें, ये क्या होता है, W1 यूनियन W2 का क्या था, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। तो वहां से हम इस पे भी बात कर पाएंगे। और लीनियर स्पान किसी भी सेट का क्या होता है, हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, सब स्पेस फॉर्म करता है। तो W1 प्लस W2 भी वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों के लिए बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमें क्या देखना है, एलाई। इन तीनों को एलाई देखने के लिए हम क्या करते हैं, रैंक और मैट्रिक्स के टाइम पे हमने वहां पे पढ़ा था, जब W1 इन तीनों से स्पान हो रहा है तो हम एलाई और एलडी जब पढ़ रहे थे या फिर रैंक वगैरह पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे और फिर चेक करेंगे। देखो W1 के लिए हम चेक करते हैं, इन तीनों को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारा W1 है वो स्पान हो रहा है, डायरेक्ट ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 1 1 0 -1 1 2 3 0 2 3 3 -1। ये इससे हमारा ये क्या हो रहा है, स्पान हो रहा है। अब हम इसे कुछ रो रिड्यूसिंग जो रो है वो वाले फॉर्मूला लगाएंगे, रो और इक्लियन फॉर्म में रो इक्लियन फॉर्म में इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड में से माइनस करते हैं। क्या आया, 0 1 3 1। और थर्ड रो में सेकंड रो को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 0 1 3 1, और ये 2 टाइम करके करेंगे तो ये 1। अब आप देखिए सेकंड एंड थर्ड रो तो हमारी सेम आ गई, यानी कि ये दोनों रोज एलडी हैं। ये वाली एलआई है, हमें यहाँ पे एक पाइवोट मिला, ये पाइवोट मिला, ये तो सेम ही है, तो नो इश्यू। तो इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो कितनी आई, 2। रैंक कितनी आई, 2। इसका मतलब जो डायमेंशन है किसकी, W1 की, वो 2 है और बेसिस में केवल 2 ही एलिमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक साइड में लिखते जाएंगे, हम इधर साइड में लिख देते हैं W1 के बारे में। देखिए बेसिस तो हमें पता लग गया, जो W1 का बेसिस है, यानी बेसिस ऑफ W1 आ गया हमारा 1 1 0 -1 कोमा 0 1 3 1, 2 एलिमेंट्स हो गए। एंड डायमेंशन ऑफ W1 हो गई 2। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करेंगे हम W2 पे। हमने W1 की बेसिस एंड डायमेंशन निकाल लिए, अब बात करेंगे W2 पे।
तो हम W2 के लिए भी इसी तरह चेक करेंगे, क्योंकि हमें तीनों के तीनों दिए गए हैं, तीनों ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें वही Li और Ld ही चेक करना है। इसके लिए भी 2 - 2 2 3 2 - 1 1 3 4 -3, इसे वही रो फॉर्मूले लगाएंगे और इसे हम फिर से चेंज करते हैं इक्लियन फॉर्म में। ये सब आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो वही 2 से मल्टीप्लाई करके किया, पहले तो फर्स्ट रो 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को, एंड सेकंड में से माइनस की 0 -1 -2, और ये हो गया -1 + 4 यानी प्लस का 3। इसे डायरेक्टली माइनस कर दो, 0 1 2 -3 एंड माइनस, ये हो गया 1 ही आएगा ना। आई थिंक मैंने कुछ गलती तो नहीं की लिखने में। -1 -3, एक मिनट, क्वेश्चन में चेक कर लेती हूँ। और मैंने क्वेश्चन में ही गलती कर दी थी, ये -3 था, ये -3 था, यानी ये -3 था। तो यहाँ पे भी सॉरी, अब भी शायद मैंने कोई ना कोई मिस्टेक की है क्वेश्चन में। एक बार मैं क्वेश्चन प्रॉपरली चेक कर लेती हूँ। 2 3 2 -3 1 3 4 -3। ये माइनस का रह गया और ये प्लस का 3 है। यहाँ पे मैं यही गलती कर रही हूँ, माइनस प्लस की। क्वेश्चन उतारने में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, तो हमने इसे भी कर लिया चेंज, क्योंकि वो एग्जाम्पल दूसरा हो जाता और मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो फिर वो निकल नहीं पाता। एक स्टैंडर्ड बुक से छाट के एग्जाम्पल लिया था मैंने, ढूंढ के एक, कि जिससे मैं सारी चीज़ें आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैंने कुछ स्पेशल किसी एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था, वो लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो क्या किया हमने, W2 के लिए वही सब किया जो W1 के लिए किया, तीनों लिखे और इसे चेंज किया। तो यहाँ से भी देखिए ये वाली माइनस मल्टीपल है, तो यानी कि इसकी भी रैंक हमारी 2 आ गई मैट्रिक्स की, यानी डायमेंशन कितनी है 2। तो हमारा बेसिस आया W2 का, कितना बेसिस आ गया 1 2 2 -2, साथ ही 0 -1 -2 1, ये बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W2 आ गई हमारी 2, यानी कि W1 एंड W2 दोनों की डायमेंशन 2 आ गई। जरूर नहीं था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया तो 3 ही आ गई थी डायमेंशन, और तीनों ही फिर इसके बेसिस में आ जाते, तो वो कोई इश्यू नहीं है, अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग होगा। तो अब ये स्टैंडर्ड मैंने कुछ बनाया है अलग से, बुक से क्वेश्चन लेके कुछ स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल लिया है। तो आप ये समझिए कि ये दोनों स्पान कर रहे हैं, कभी भी स्पानिंग लिखा हो तो हमें Li चेक करने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये नहीं स्पानिंग सेट है 3 दिख गए, हमने 3 डायमेंशन बोल दी, ये नहीं। हाँ 3 मैक्सिमम 3 हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि जो हमें तीनों एलिमेंट्स दिए हैं ये Li है या Ld है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात मेरी समझ आई होगी, यानी कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है स्पान देख के और सीधा, क्योंकि बेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमारी W1 और W2 दोनों की डायमेंशन कितनी आ गई, दोनों की डायमेंशन आ गई 2, दोनों की डायमेंशन आ गई हमारी 2 और 2। अब हम बात करेंगे इसके लीनियर सम वाले पे।
लीनियर सम पे बात करते हैं। तो क्या बात करनी है हमें लीनियर सम पे, ये मैं रब कर देती हूँ। आपने जब पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो एक रिजल्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, जो एक रिजल्ट किया था लास्ट क्लास में, रिजल्ट था हमारा W1 या फिर U प्लस V, W जो भी कर रहे थे, यानी दोनों सब स्पेसेस का सम हमारा आ रहा था लीनियर स्पान ऑफ किसका, W1 यूनियन W2। W1 हमें पता है, W2 हमें पता है। सम निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? यूनियन का मतलब W1 और W2 के एलिमेंट्स का यूनियन है। हम क्या करेंगे, हमें बेसिस निकालना है, तो इन दोनों के बेसिस का यूनियन कर देंगे, और यूनियन करने के बाद उसके बाहर लगाएंगे वही स्पान। क्या करेंगे? स्पान। फिर वही W1 और W2 की तरह चेक करेंगे वो चारों एलाई हैं या नहीं है। यदि वो चारों एलाई हैं तो हम 4 उसकी डायमेंशन बोलेंगे, नहीं है तो जितने आएंगे 1 2 3 वो उसकी डायमेंशन होगी, और उसी हिसाब से बेसिस लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे यूज आने वाला है। तो इसका यूज करके हम लिख देंगे W1 प्लस W2 बराबर स्पान ऑफ, किससे स्पान हो रहे हैं? इन चारों एलिमेंट से जो W1 और W2 के बेसिस में है। कौन से हैं? 1 1 0 -1 0 1 3 1 1 2 2 -2 0 -1 -2 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही एल आई और एल डी चेक करेंगे। इसे थर्ड में से माइनस करते हैं। फर्स्ट रो को 1 1 0 -1 0 1 3 1 0 1 2 -2 और ये माइनस का 3 0 -1 -2 एंड 1। ये हमने किया। हम अब इसमें फिर आगे थोड़ा सा चेंज करेंगे इन सबको। तो हमने जब ये चेंज किया तो एक रो हमारी क्या आ गई, एल आई। हम देख सकते हैं ये दोनों इधर पाइवोट मिल रहा है, इसमें से ये भी माइनस करेंगे। चलो एक आगे और चलते हैं, एक स्टेप, यानी सेकंड रो को हम थर्ड रो से माइनस करते हैं। क्या बनेगा, जीरो तो है ही, 0 -1 और माइनस का 2, और लास्ट रो हमारी, यानी कि हम इसमें फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे, ये तो 0 ही हो गई। फर्स्ट पाइवोट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, यानी कि हमें 3 रोज एल आई मिली, डायमेंशन आई हमारी 3। अब हम क्या करेंगे, बेसिस और डायमेंशन हमारा W1 प्लस W2 का आ गया। ये आ गया हमारा बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस है W1 प्लस W2 का, हमारा आया 1 1 0 -1, इसके साथ ही 0 1 3 1
0 0, -1 -2 है तो +1 +2 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड जो हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं W1 + W2 की, ये आ गई हमारी 3। देखिए बेसिस तो हमें बहुत कम पूछे जाएंगे, मतलब कोई सामने दिख रहा है तो ठीक है पूछ लिया, पर इतना नहीं, इतना स्पेशल अंदर तक के बेसिस नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन डायमेंशन हमसे एग्जामिनर किसी भी डायमेंशन तो वो किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी पूछ सकता है, तो डायमेंशन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि डायमेंशन कितनी आती है। अब W1 + W2 की बात हो गई, यहाँ तक तो बेसिक हमने जो अभी तक पढ़ा था कर लिया। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस और डायमेंशन। डायमेंशन के लिए एक रिजल्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी ये क्वेश्चन के बाद। और बेसिस की बात करेंगे। अब आप देखिए दो सब स्पेसेस हैं, उनके इंटरसेक्शन में क्या है। देखो मुझे W1 का बेसिस पता है, W2 के बेसिस पता है। अब W1 के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो W1 के जो बेसिस में 2 एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर बनेंगे, W2 के उसके बेसिस के एलिमेंट से मिलकर बनने वाले हैं। तो अब इनके इंटरसेक्शन में यदि कोई एलिमेंट है तो वो कैसा होगा, यानी कि हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन उठाएं W1 से, दूसरा W2 से, और वो सेम आ जाए, वही तो इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखने के लिए हम W1 के इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दूसरा W2 का बनाएंगे और एक साथ उन्हें रख देंगे। एक साथ क्या करेंगे, लिखेंगे और देख लेंगे कि कौन सा एक एलिमेंट है या जो बेसिस का एक एलिमेंट है जो हमारे इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है। यदि हमें ऐसा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो हम कह देंगे कि इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, ये नल सेट है, फाई डायमेंशन 0 वाला सब स्पेस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है, सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया गया है। आपसे कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा। मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया A × 1 1 0 -1 प्लस B × 0 1 3 1, ये हो गया मेरा W1 का लीनियर कॉम्बिनेशन। और दूसरा मैंने बनाया लीनियर कॉम्बिनेशन 1 2 2 -2 प्लस D 0 -1 -2 एंड 1, ये W2 का लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या कोई ABCD की वैल्यू ये सेटिस्फाई करे, यदि कोई वैल्यू हमारी, तो हम कह देंगे कि इंटरसेक्शन में है कोई एलिमेंट। यदि ABCD की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलती है तो हम कहेंगे इंटरसेक्शन में कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लीजिए। क्या किया, A + B 3B एंड -A + B, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी। अब इन सब का यूज नहीं है, डायमेंशन हमें याद ही है, 2 2 3 आई है, तो इसे हम मिटा देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए थोड़ी सी, है ना। और राइट हैंड साइड में C 1 2 2 -2 प्लस D 0 -1 -2 1। ओह सॉरी, इन्हें भी एक साथ करके लिख देते हैं जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, यानी C सेकेंड एलिमेंट 2C - D, थर्ड एलिमेंट 2C - 2D, फोर्थ एलिमेंट -2C + D। ये हमारा हो गया लेफ्ट और राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, या हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट के बराबर, सेकंड के, इस तरह से हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गई और हम यहां से निकाल लेंगे हमारी ABCD की वैल्यूज। चलो निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली A = C हो गया, सेकंड में A + B
बराबर 2c माइनस डी। यदि मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज ज़्यादा ही कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आ रही है, तो ये आ गई। थर्ड हो गया 3b बराबर 2c माइनस का 2d माइनस का a प्लस b बराबर माइनस का 2c प्लस d। मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो 1 मिनट। तो सोल्व करने पे हमें एक एलिमेंट मिल गया इस टाइप से, जिसमें b की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 है और जो a c d है उन तीनों की वैल्यू सेम है। मान लिया मैंने उन तीनों की वैल्यू को हम लेट 1 ही कर लेते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ बेसिस निकाल रहे हैं। तो हम अब यहाँ पे इन b को 0 रख के इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और एक सिंगल एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, इसे 1, इसे 0, इसे 1, इसे भी 1 और इस c को भी 1 पुट करेंगे। क्या होगा, और ये हमारा ये जो वैल्यू है ये इसे सेटिस्फाई कर जाएगी। आप देख लेंगे इस ये वाली जो वैल्यूज है, ये 1 1 0 माइनस 1 आ रहा है लेफ्ट साइड में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1 1 0 माइनस 1, ये हमारी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो कैसा आएगा, a 1 0 1 1। ये एक एलिमेंट है जो बेसिस में होगा किसके, W1 इंटरसेक्शन W2 के, एंड जो डायमेंशन होगी W1 इंटरसेक्शन W2 की वो 1 आएगी, डायमेंशन आएगी 1। कभी भी इस तरह सेट दिया हो, Li चेक करके निकालेंगे बेसिस डायमेंशन, प्लस वाले दिए हो इनके बेसिस के हम यूनियन बनाएंगे, उसमें Li Ld चेक करेंगे। इंटरसेक्शन के लिए बेसिस इस तरह निकालेंगे। और मैंने आपको बताया बेसिस हमसे कभी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, हमसे पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में डायमेंशन। क्या पूछी जाती है, डायमेंशन। आपने गौर किया होगा ये जो वेक्टर स्पेस था हमारा फाइनाइट था, फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इसके लिए एक हमारी थ्योरम है, सॉरी, यह एक रिजल्ट है। यदि W1 और W2 है, दो हमारे पास वेक्टर सब स्पेसेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F के, और कैसे हैं, फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी कि W1 and W2 are two vector spaces या वेक्टर सब स्पेसेस, वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस VR। और वेक्टर सब स्पेस कैसे हैं, फाइनाइटली डायमेंशनल, फाइनाइट डायमेंशनल है, यानी इनकी जो डायमेंशन है वो फाइनाइट कोई नंबर है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस FDVS है वेक्टर स्पेस। देन हम किस तरह डायमेंशन निकालते हैं, एक रिजल्ट होता है डायमेंशन W1 प्लस W2 बराबर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। हमने पढ़ा है, कब सेट थ्योरी में पढ़ा था, A यूनियन B बराबर A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। उसी तरह से है, यहाँ पे यूनियन की जगह प्लस है और ये डायमेंशन पे फॉर्म हो गया। जो हमने लास्ट एग्जांपल अभी किया है उसमें भी क्या था, फाइनाइट डायमेंशनल था और हमारी ये वैल्यू आ रही थी 3, इसकी डायमेंशन ये 2 और ये 1, तो सेटिस्फाई करा रहे हैं। ये एक रिजल्ट है हमारा इस तरह से। और आपको किस तरह हो गया, इसके जो W1 और W2 के जो होंगे हमारे बेसिस का एलिमेंट, उन सब से ही इनका प्लस भी हमारा जनरेट हो जाता है। तो वो यूनियन वाला रिजल्ट है जो, उसे आप ध्यान रखेंगे। ये अपना जो रिजल्ट है ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है,
ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई लेक्चर में नई बातों के साथ। ओके, बाय।